हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के जो अभी इलेक्शन हुए हैं, इसकी जीत के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री। हालांकि आज रिजल्ट आ जाएंगे। आज रविवार का दिन है और 5:30 बजे इसके लिए मीटिंग है, तो देखते हैं कौन कौन है दावेदार और किसके हाथ लगेगी कुर्सी। कांग्रेस के संकट मोचक डीके कुमार एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ है सिद्धारमैया। तो कौन होगा कर्नाटक का अगला सीएम। परिणाम के जो रुझान सामने आए हैं उनमें कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आई, और इस बढ़त के साथ सवाल भी उठा कि पार्टी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन होगा दावेदार, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार। रुझान सामने आने के बाद सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने तो साफ साफ कह दिया कि कर्नाटक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनके पिता सिद्धारमैया ही बैठेंगे। ऐसे में सवाल है कि सीएम पद के लिए दावेदार कहे जा रहे डीके शिव कुमार क्या ऐसा होने देंगे। सिद्धारमैया लंबे समय से कर्नाटक की राजनीति का अहम चेहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का करीबी माना गया है। इस बार की जीत का श्रेय भी, क्योंकि अध्यक्ष भी हैं शिव कुमार, उनके सब पर है। सिद्धारमैया देवगौड़ा को छोड़ा और कांग्रेस का हाथ थामा, पर क्या इस बार की सीएम की कुर्सी वो ले पाएंगे। तो अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम जानें तो कर्नाटक कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल सिद्धारमैया का जन्म 3 अगस्त 1947 में मैसूर जिले के वरुणा होबली में हुआ। किसान परिवार में जन्मे सिद्धारमैया 10 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं गए। इसके बाद पढ़ाई शुरू की। मैसूर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की। इनका परिवार कुर्बा गोड़ा समुदाय से संबंध रखता है। कर्नाटक की राजनीति में 3 समुदायों का प्रभाव रहा है। एक है वो कलिगा, दूसरा है लिंगायत, तो तीसरा है कुर्बा। सिद्धारमैया को कुर्बा समुदाय से होने का फायदा भी मिला। परिवार और रिश्तेदार इन्हें सिद्धू कहकर बुलाते हैं। इनकी पत्नी का नाम पार्वती है और सिद्धारमैया के बड़े बेटे राकेश को उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन 2016 में 38 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गेन फेलियर के कारण उनकी मौत हो गई। छोटे बेटे यतेंद्र ने 2018 में मैसूर की वरुणा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1983 में चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से की। भारतीय लोकदल से चुनावी मैदान में उतरे, बाद में उन्होंने जनता पार्टी का दामन थामा। 1985 में हुए मध्य अवधि चुनाव में उन्होंने चामुंडेश्वरी सीट से चुनाव लड़ा। उन्हें सरकार में पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री बनाया गया। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े की सरकार में रेशम उत्पादन, परिवहन और पशुपालन समेत कई विभागों की जिम्मेदारियां भी संभाली। 1989 में इन्हें अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। 1992 में सिद्धारमैया ने जनता दल में सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी संभाली। इसी साल पूर्व पीएम एच डी देवगौड़ा जनता पार्टी से जुड़े। 1994 के विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया फिर जीते और तत्कालीन सीएम एच डी देवगौड़ा की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। वहीं 1996 में जब जेएच पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सिद्धारमैया उप मुख्यमंत्री बने। जनता दल के टूटने पर उन्होंने जेडीएस का दामन थामा था और कर्नाटक प्रमुख बने। 1999 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2004 में जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, तो यहां भी सिद्धारमैया को मुख्य उप मुख्यमंत्री का पद मिला। धीरे धीरे एच डी देवगौड़ा और सिद्धारमैया के बीच संबंध बिगड़े। सिद्धारमैया को जेडीएस से बाहर किया गया तो उन्होंने कांग्रेस सोनिया गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2006 में उन्होंने चामुंडेश्वरी से उपचुनाव में जीत हासिल करके वापस से राजनीति में अपना जोर दिखाया। 2008 और 2013 में लगातार वरुणा सीट से जीत हासिल की और 2013 में मुख्यमंत्री भी बने। 2018 में उन्होंने दो दो सीटों से चुनाव लड़ा था, चामुंडेश्वरी और बादामी। चामुंडेश्वरी से सीट हार गए, लेकिन बादामी सीट पर कब्जा बनाए रखा। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई। एच डी कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया और सिद्धारमैया को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष। इस साल दाखिल नामांकन में सिद्धारमैया ने 19.01 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। उन्होंने अपने नामांकन में 9.58 करोड़ रुपए की चल और 9.43 करोड़ की अचल संपत्ति का जिक्र किया है। अगर अब बात करें दूसरे दावेदार जो कि कांग्रेस के संकट मोचक कहे जा रहे हैं, डीके शिव कुमार, क्या इनको मिलेगा सीएम का पद। तो इनके बारे में भी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। डीके शिव कुमार की गिनती कर्नाटक के सबसे अमीर नेताओं में होती है। इन्हें कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है और इस बार की जीत का श्रेय भी इनके नाम है, क्योंकि राजनीति में कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस मुश्किल में रही और ऐसे में डीके शिव कुमार पार्टी को मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब रहे।
वोकलिगा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले डीके शिव कुमार को सोनिया और राहुल गांधी का करीबी भी कहा जाता है। इनके बारे में दिलचस्प बात यह भी रही है कि इन पर कई भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हुए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया और सत्ता में रहते हुए भी इनकी संपत्ति में तेज रफ्तार से इजाफा हुआ। इस साल दाखिल किए गए नामांकन में उन्होंने अपनी संपत्ति 1413.78 करोड़ रुपए दर्ज की है। वहीं 5 साल पहले यह 840 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई थी। डीके शिव कुमार का जन्म डोडाल हल्ली कैंपेगौड़ा में हुआ। इनके पिता का नाम कैंपेगौड़ा, माता का नाम गौरम्मा है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एसएसएलसी विद्यावर्तक बेंगलुरु से की और 80 के दशक में मैसूर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पहला चुनाव देवगौड़ा से हारे, लेकिन फिर उसके बाद एक जीत कायम रखी। 1985 में उन्होंने सक्रिय राज्यों में प्रवेश किया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में उन्हें जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एचडी देवगौड़ा के खिलाफ सातनूर सीट से मैदान में उतारा। हालांकि वो बहुत कम मतों से हारे। 1990 में डी के शिव कुमार पहली बार बंगारप्पा सरकार में मंत्री बने। उन्हें होमगार्ड और जेल जैसे विभाग दिए गए। राजनीति में उनकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब 2002 में उन्हें तत्कालीन एसएम कृष्णा सरकार ने शहर विकास मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा के बीच इस वजह को भी समझने की जरूरत है। दरअसल डीके कुमार लगातार 8 बार से कनकपुरा सीट में जीत हासिल कर चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी हैं तो पार्टी के मुश्किलों से निकलने में भी माहिर हैं। 2018 में जब पार्टी को प्रचंड बहुमत नहीं मिला था तो भाजपा को सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत थी, लेकिन डीके शिव कुमार के कारण भाजपा विधायकों को नहीं तोड़ पाई थी। वहीं राज्यसभा चुनाव में विधायकों की घेराबंदी की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। इसका असर दिखा कि अहमद पटेल के राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ हुआ। तो ये है दोनों दावेदार। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है किसको सीट मिलेगी और किसको सीट मिलनी चाहिए? आप अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उनको जरूर पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। जैसे ही आएंगे नतीजे उसके साथ ही आपके पास आएगी ये खबर कि कौन है अब अगला कर्नाटक का सीएम।